चुनाव आयोग की लग गई लंका। सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला, फंसा दिया भाजपा ने चुनाव आयोग को। तो इन सब विषयों पर बात करेंगे। मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक बिहार में जो चुनाव आ रहा है और बिहार जाके अपनी मन मर्जी के मुताबिक सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग ने 65 लोगों के जो नाम काटे थे, जिनको लेकर जनता और विपक्ष सब हल्ला बोल था। चुनाव आयोग से सवाल कर रहे थे, सरकार पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लग रही। चुनाव आयोग को डर नहीं कि हमारे ऊपर तो आका बैठा है, हमें किसका डर है, हम तो खुद ही सरकार हैं। जिसको उन्हें डर नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भी बैठा हुआ है। कुछ लोग आज भी उनका अंदर का जो मर्यादा है, अपना उनका जो जिंदा है, जमीर जिंदा है जिसको कहते हैं, जिस पे लोगों को आज भी भरोसा है, उसके बलबूते पर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आस्था है उनके लिए कि कोई हमारे लिए अच्छा फैसला होगा, और वो ही हुआ। विपक्ष के और जनता के हित में जिन लोगों के 65 लाख वोट नाम काटे गए थे, उसमें से कुछ मृतक बता दिए गए, कुछ डबल नाम वाले बता दिए गए, 13,000 कुछ शिफ्टेड बता दिए, 7 लाख कुछ डबल नाम वाले बता दिए, और 22 लाख के समथिंग कोई मृतक बता दिए। और जब इस पे सवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिनको मृतक बता दिया है वो खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, और कुछ लोग राहुल गांधी से भी जाकर मिले। मृतक लोग जिनको चुनाव आयोग ने मृतक बता दिया, वो लोग चल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और राहुल गांधी के पास भी पहुंचे। वो चाय पीते नजर आ रहे। लोगों ने बोला, देखो मृतक आदमी चाय पी रहे हैं। खूब वायरल हुआ। ये अजीब बात नहीं है कुछ? ये देश में चल क्या रहा है 2014 के बाद? क्या इतनी धांधली और इतनी मनमानी कि देश को ही खरीद लिया? और देश को, अरे तुमको जनता ने क्या वोट दिया? तुमने तो देश का सारा कुछ अपने कब्जा में कर लिया, और जनता को वोट देके क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा एक्शन लिया, जिसको चुनाव आयोग समझ बैठा था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। चिल्लाते रहो, विपक्ष भौंकता रहे, जनता चिल्लाती रहे, रोएगी चिल्लाएगी, क्या होएगी? चुप पड़ जाएगी, कितनी भागेगी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो लंका लगाई है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा को गाली दे रहा होगा कि इन्होंने फंसवा दिया मुझे, क्योंकि उन्होंने 48 घंटे के अंदर ब्यौरा मांगा है। जिसका नाम कटा है वो क्यों कटा है, मर गया है या जिंदा था, उसका प्रमाण पत्र क्या लिया है, क्या आपने डेथ सर्टिफिकेट लिया है, अपलोड करा है, और इनके सारे ब्यौरा वेबसाइट पे भी डाले जाएं, अपनी साइट पे भी डालें, जो कि उसका एक नंबर दिया जाए, जो कि आदमी अपना खुद ही ब्यौरा चेक कर ले। हर सरकारी दफ्तर के आगे लगाया जाए, टीवी में दिया जाए, न्यूज़पेपर में दिया जाए, हर साइट पर डालिए। कहने का मतलब, 100 का मतलब ये है कि इतना बड़ा झटका दे दिया कि चुनाव आयोग को नींद नहीं आ रही होगी कि इतना काम कैसे पूरा करूं। जो उस टाइम जो सुनवाई चल रही थी, उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट में जब प्रक्रिया जारी करने से पहले बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कल कम समय रह गया है, इस चीज को लागू मत करो, आपके पास समय कहाँ है इतना? पहले करते 6 महीना पहले, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। अब सुप्रीम कोर्ट से जो कह रहे थे कि हम इनका ब्यौरा नहीं दे सकते, हम इसका ब्यौरा नहीं दे सकते जी, कहाँ 65 लाख लोग, इनका ब्यौरा नहीं दे सकते, बाकी लोगों का हमने अपनी साइट पर डाल दिया है, इनका ब्यौरा नहीं दे सकते। उसी पे एक्शन लिया और बोला ये तो आपको देना ही होगा, वो भी 48 घंटे के अंदर। बताइए आपने क्या करा है? अब इसकी सुनवाई वापस
के दौरान ये देखा जाएगा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस तक चुनाव आयोग ने क्या क्या तैयारी करी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश करने के लिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज सार्वजनिक करने के लिए बोला है कि सबको समझ में आना चाहिए और देखना चाहिए। सरकारी दफ्तर के आगे, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ये सभी चीज़ पर डाल देना चाहिए। जिनके नाम कटे हैं उनका ब्यौरा देना चाहिए कि ये इससे मृत्यु के इनके ऐसे हुआ है इनके साथ। तो ये ओपन करना पड़ेगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। दे दिया बड़ा झटका। अब कांग्रेस चुनाव आयोग सोच रहा है कि मेरे को तो भाजपा ने फंसा दिया। दूसरी बात, उधर राहुल गांधी का चैलेंज है कि समय आएगा, टाइम आएगा, बदलाव होगा, जरूर होगा। उस टाइम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इनके दिमाग में बैठा हुआ है। यानी भाजपा से लेके चुनाव आयोग से लेके सबके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि यार क्या होगा फिर, जिस तरह से राहुल गांधी ने झटका दे दिया है। क्योंकि ये अक्सर होगा और सब जानते हैं, चुनाव आयोग भी जानता है, भाजपा भी जानती है कि थोड़े से गिनती के दिन हैं, उसके बाद वापसी शायद कांग्रेस की हो रही है। क्योंकि तुम्हारे हाहाकार से, बेरोजगारी से, महंगाई से, टैक्स से, जो हर ब्रेड से लेके, दूध से लेके, हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ पे टैक्स लगा दिया। जो डेली यूज में पेट्रोल डीजल यूज होता है लोगों के लिए, उस पर डबल टैक्स लगा दिया। कच्चा तेल सस्ता खरीदा लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिला, तो भरना भरा अपने मित्रों का। तो इससे सवाल उठते हैं कि आप कितने दिन टिकोगे। झूठ की प्रक्रिया, शायद अब जनता के दिमाग में ये आ गया है कि आप झूठ बोल के ही चुनाव जीत रहे थे, एजेंसियों के द्वारा जीत रहे हैं, आपको जनता की इसलिए परवाह नहीं है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।